आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सर बढ़िया। सर आप क्या पढ़ बताइए रहे कैसे थे? हैं आप? हम भी बढ़िया हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे क्लास में? लास्ट क्लास कौन सी थी हमारी? सर टेस्ट हो रहा था ना तो वो वेद ऐसी और सर हम पढ़ नहीं रहे थे वेदांत की संख्या। जी हम लोगों ने लास्ट क्लास में ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण जी और वेदांग जी। 3 चीजें कवर की थी। ओके, तो हम स्लाइड देख लेते हैं एक बार और अपना, जो आज क्या पढ़ना है हम लोगों को। सर मुझे थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। 1 मिनट रुक जाइए, आएगी भी। सर उपनिषद पढ़ना है आज। देखिए हमको आज क्या पढ़ना है। उपनिषद ही है। वेदांग के बाद उपनिषद है, स्मृति ग्रंथ है, धर्म सूत्र है और अरण्यक। ये चारों आज हमको क्लास में खत्म करने हैं। ठीक है, जी सर। जी सर। तो मिशन पे आते हैं अपने। जी कंप्लीशन ऑफ द क्लास। आप लोग पढ़े थे कुछ? ये जब तक मैं कुछ देख रहा हूँ तब तक सही कर देता हूँ। ये बताइए, पुराणों की संख्या कितनी है? क्या सर? पुराणों की संख्या कितनी है बताइए। सर 18 18 18। 18 बताई थी आपने 18। जी कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है? सर वो ये क्या नाम था? सब लोग बताइए, आप भी बताइए। सर मैंने कल क्लास में करी थी पर वो तो मुझे सबसे पुरान, सबसे सेकंड पुराना, सबसे प्राचीन। अर्ध अर्ध सात वाहन ऐसे कुछ है सर। नो नो मैम, मैंने बताया था कि सबसे पुराना और प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य जी सर मैंने उसका संबंधित बता दिया था आपको। जी वो जो शतपथ ब्राह्मण है, जी। वो आप यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है उसको बता रही हैं। नहीं नहीं अर्ध शांत बोला मैंने सर। अर्ध शांत इससे संबंधित वंश है ना उसका, वो बता दिया सर मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। मत्स्य फिर जी वो बता दिया आज सर। हम उपनिषद पढ़ेंगे, स्मृति ग्रंथ, जी धर्मसूत्र ठीक है और आरण्यक। ये चारों आज ठीक है अपने ठीक क्लास में हम खत्म करेंगे। उसके बाद भी है, अगर टाइम बचेगा तो हम उसको भी कवर कर लेंगे आज ही, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। ठीक है। है। जी सर। हाँ, तो आप लोग हेडिंग डालिए। सॉरी। आप लोग पीडीएफ पढ़ते हैं कि नहीं जो मैं अपलोड करता हूँ? सर मैंने कल तो पढ़ा नहीं सर। सर मैंने कई दिन से नहीं पढ़ा क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी। नहीं पढ़ा करिए, पीडीएफ जरूरी है पढ़ना। सर मेरे एग्जाम है सर अब 13 तारीख से सर, अच्छा उसकी तरफ ध्यान है थोड़ा ज़्यादा। जी ठीक ठीक ठीक, एग्जाम और दीजिए। सर मेरे 12 तारीख से 20 तारीख तक है। अरे तो एग्जाम के बाद पढ़िएगा और क्या, थोड़ा बहुत मैनेज करिए उसी में। हम लोग भी तो मैनेज ही कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं। उपनिषद, तो सबसे पहले देख लेते हैं उपनिषद, इनकी संख्या कितनी है। पीडीएफ सारे सर मिल जाते हैं, 108। जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। इनकी संख्या कितनी है? 108।
उपनिषद का अर्थ क्या होता है? इनका शाब्दिक अर्थ जानते हैं क्या है? लिखिए इनका शाब्दिक अर्थ। जी सर, जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में हम्म, सीखा जाता है। इनका शाब्दिक अर्थ इनका शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखा जाता है। उपनिषद में उपनिषदों की संख्या 118 है। और उपनिषदों का अर्थ होता है कि उपनिषद जो होता है इसको गुरु के समीप जो शिष्य होता है तो गुरु के समीप बैठकर सुनता है इसको उपनिषद। इसमें किसकी बात की गई है लिख लिया? लिख लिया? जी सर, लिख लिया। जी सर। इसमें आत्मा और ब्रह्मा के बीच संबंध को दर्शाया गया है। इसमें आत्मा और ब्रह्मा के मध्य संबंध सर दर्शाया ब्रह्मा गया लिख रहा है, ब्रह्मांड। है। ब्रह्मा लिखा हुआ है। इस ब्रह्मा के ब्रह्मा के मध्य सर लिख लिया। ये दर्शन पर आधारित है। दर्शन, फिलॉसफी, ये दर्शन पर आधारित है। ये किस पे आधारित है? दर्शन पर आधारित है। इसे वेदांत भी कहते हैं। इसे वेदांत भी इसे वेदांत भी कहते हैं। इसे वेदांत भी कहते हैं। दर्शन पर आधारित है और इसे वेदांत भी कहते हैं। लिख लिया सर। ठीक? इसे वेदांत क्यों कहते हैं तो लिखिए, जी इसे वेदांत इसलिए कहते हैं
क्योंकि ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। एक और इसी में लिख लीजिए, ये वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बताते हैं। अंतिम उद्देश्य बताते हैं। ये वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बताते हैं। जैसे वेदों के बाद जितनी चीजों की रचना हुई, जैसे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, वेदांग पढ़े, उपनिषद पढ़ रहे हैं, उसके बाद आरण्यक पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे। जो जो पुराण पढ़े, इन सब की रचना केवल और केवल वैदिक साहित्य को समझाने के लिए हुई है। जैसे उपनिषद की रचना भी वेदों को सरलता से समझाने के लिए हुई, सूत्र की रचना भी वेदों को समझने के लिए हुई, आरण्यक की रचना भी उसी के आधार पर हुई है। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़े। ब्राह्मण ग्रंथ क्यों आया? क्योंकि वेदों के बारे में बताने के लिए आया। तो जितने चीजें हम पढ़ेंगे वो सब वेदों से ही रिलेटेड है। ये वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बताते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिख लीजिए, नोट करके लिखिएगा। नोट में इसमें नंबर 1, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसे सर ये समझ में नहीं आया, आदर्श, आदर्श के बाद क्या है? आदर्श, सॉरी, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य वाक्य। वाक्य है। इसे इसे मुंडको इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब कहीं जाएं अगर, कहाँ न्यायालय में जाएं तो वहाँ लिखा हुआ है सत्यमेव जयते।
ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। इसको कहाँ से लिया गया है? मुंडको मुंडको। उपनिषद से। हम्म, उपनिषद से। तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। दूसरे में, दूसरा नोट में ये लिखे, दूसरा नोट में ये लिखिए, जाबालो उपनिषद, जाबालो उपनिषद, जाबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। मिलता है जी। आपका उपनिषद खत्म हो गया। उपनिषद में कौन कौन सी चीजें मैंने बताई कि ये गुरु के समीप बैठकर एकांत में गुरु सीखा के जाता है। जी जी, इसमें इसमें आत्मा और इसकी ब्रह्मा के संख्या बीच संबंध संबंध दर्शाया गया है। दर्शाया जाता है। इसकी संख्या 108 है। ये दर्शन पर आधारित है। इसे देवांग भी कहते हैं। देवांत इसलिए भी वेदांत, कहते हैं कि वेदांत, वेदांत, सॉरी वेदांत, वेदांत वेदांत। बोले हैं, वेदांत। हाँ, हाँ जी वेदांत। वेद, जी सर, वेदांत ही वे- बोल रही हूँ। वेदांत लिखे हैं ना ऐसे। वेदांत जी 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 सर, ऐसे ही लिखा है। ठीक। इसलिए वेदांत क्यों वेदांत कहते हैं? वैदिक क्या? साहित्य की अंतिम भाग है और ये वेदों का ये। सर्वोच्च ज्ञान बतलाते हैं। जी जी सर, लिखा है। फिर बताया कि सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जी इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जी। और जाबालोक उपनिषद से क्या है? चारों चारों आश्रमों का। चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। हम्म, तो आपका ये खत्म हो गया। इसके बाद कौन सा टॉपिक था? सूत्र। सूत्र के बारे में देखते हैं। तो यज्ञों सर के इसके बाद में सूत्र नहीं था, क्या था? स्मृति ग्रंथ था आरण्यक, शायद सर। नहीं, स्मृति ग्रंथ आरण्यक। था शायद। नहीं, अच्छा, स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ। अच्छा अच्छा, तो उसको जी, ही मुझे लिखिए। तो यही लग रहा है। जी ठीक ठीक, तब उसे ही लिखते हैं। जी सर। अरे ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है, बस याद रखिए स्मृति ठीक है। ग्रंथ लिखते हैं। स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ इसमें लिखिए
इन ग्रंथों को धर्मशास्त्र इन ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इन ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इसमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। इसमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। इसमें सामाजिक सॉरी इसमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। सर स्मृति ग्रंथ में इसी में ही सामाजिक नियम बताए गए हैं। इन ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इसमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। लिख लिया? जी सर, लिख लिया। नीचे देख लेते हैं कुछ प्रमुख स्मृतियां। कुछ प्रमुख स्मृतियां। नंबर 1 है मनुस्मृति। सबसे प्राचीन, इसके आगे लिख लीजिएगा। सबसे प्राचीन। दूसरा है विष्णु स्मृति। तीसरा है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य स्मृति। सर आधा क और आधा ल दोनों साथ में लिखे हुए हैं। आधा ला है, आधा का है, और या है याज्ञवल्क्य। ये तीसरा है याज्ञवल्क्य। चौथा गौतम स्मृति। चौथा कौन सा है? गौतम स्मृति। लिख लिया? जी सर, लिख लिया। पांचवा लिखिए नारद स्मृति। छठा है आपका वशिष्ठ
वशिष्ठ स्मृति। ये प्रमुख हैं कुछ, उसको लिखवा दिया हूं। नोट में एक चीज लिखिएगा कि नारद स्मृति में गुप्त वंश का विवरण प्राप्त होता है। नारद स्मृति में गुप्त वंश का विवरण प्रदान होता है। सर लिख लिया। एक और पॉइंट बना दीजिए कि इसी में लेकिन नारद स्मृति के प्रमुख रचनाकार या टीकाकार, जो भी रचनाकार नारद स्मृति के प्रमुख रचनाकार भारुचि मेधातिथि। सर ये फर्स्ट वाला क्या लिखा है सर? भारुचि जी ठीक। भारुचि मेधातिथि गोविंद राज कुल्लूक भट्ट। थे या हैं, जो भी आप लिख सकते हैं। सर कुल्लू भट्ट के बाद में क्या था? कुल्लूक भट्ट थे, बस कुल्लूक भट्ट थे। ठीक है सर, हो गया। हो गया। जी हो गया सर। इसके बाद अब सूत्र आएगा। सूत्र तो यज्ञों के नियम व विधि जो है संक्षेप में बताए गए हैं। नियम व विधि संक्षेप में बताए गए। इनकी संख्या
4 है। उनकी संख्या 4 है। उनकी संख्या कितनी है? 4। नंबर 1 है स्रोत सूत्र। नंबर 2 है ग्रह सूत्र। नंबर 3 है धर्म सूत्र। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। स्रोत सूत्र, नंबर दूसरा ग्रह सूत्र, नंबर तीसरा धर्म सूत्र। लिख लिया? आज लोग आए नहीं। जी सर लिख लिया सर, पता नहीं। रिकॉर्डिंग देखेंगे और क्या। स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र। चौथा शुल्व सूत्र। शुल्व सूत्र। सर शुल्क, शुल्व शुल्व। शुल्व, आधल्ला और वाह है, आधल्ला और वाह है। शुल्व। शुल्व सूत्र। जी सर हो गया। तो हमें इसमें इंपॉर्टेंट एक धर्म सूत्र, उसके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें है धर्म सूत्र, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। धर्म सूत्र इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। धर्म सूत्र, तो सबसे पहले इसमें 4 वर्णों का तथा चारों आश्रमों का आश्रमों के कर्तव्य विशेष, यानी कि कर्तव्य को दर्शाया गया है। कर्तव्य को दर्शाया गया है। धर्म सूत्र में क्या है? 4 वर्णों का तथा चारों आश्रमों के कर्तव्य को दर्शाया गया है। दर्शाया गया है। लिख लिया? जी लिख लिया सर। विशेष रूप से राजा के कर्तव्य दर्शाए गए हैं। विशेष रूप से राजा के कर्तव्य दर्शाए विशेष रूप से राजा के कर्तव्य दर्शाए गए हैं।
गृह लिख सूत्र में लिया एक, सर। हाँ गृह सूत्र में थोड़ा एक लिख लीजिए, गृह सूत्र। इसमें उपनयन संस्कार, इसमें उपनयन उपनयन संस्कार, विवाह तथा श्राद्ध का विवरण है। जी सर, हो गया। ये गृह सूत्र है। उपनयन संस्कार का मतलब होता है जनेऊ, जनेऊ होता है ब्राह्मणों में, जनेऊ संस्कार इसी को कहा जाता है। अब हमारा क्या क्या खत्म हुआ, तो उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, सूत्र। जी धर्म सूत्र, जी सर, हो गया ये भी। अब हम आते हैं, स्क्रीन दिख रही है आपको? दिख रही है सर। आरण्यक, आरण्यक में आएंगे तो अरण्य शब्द का क्या अर्थ होता है? जंगल। अरण्य का अर्थ जंगल है। इसको वन में लिखा गया है। इसमें इसका विषय आत्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, आदि है। इसका विषय आत्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि है। हो गया सर। आरण्यक ज्ञान मार्ग, आरण्यक ज्ञान मार्ग,
वा कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का काम करता है। सेतु मतलब पुल। सेतु का कार्य करता है। आरण्यक ज्ञान मार्ग व कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य करता है। बस देख आरण्यक लिया भी सर। खत्म हो गया। आरण्यक भी आपका समाप्त होता है। तो हमने वैदिक साहित्य में एक बार रिपीट कर देता हूँ, वर्बली सुन लीजिए आप, बाकी जो नहीं है वो सुन लेंगे अपना जो है रिकॉर्डर लेक्चर। वैदिक साहित्य में हमने पहला क्या पढ़ा? वेद। वेद में हमने 4 वेद देखे, जिसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ऋग्वेद के बारे में हमने पढ़ा, यजुर्वेद के बारे में पढ़ा, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 जी सर। सूक्त हैं, 10,600 मंत्र हैं। इसके 10वें मंडल में सूक्त है, जिसमें 4 वर्ण का उल्लेख है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 8वां मंडल जो है हस्तलिखित है, उसको खिल कहा जाता है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। जी सर। ये सब चीज़ें। फिर यजुर्वेद में आते हैं थोड़ा। यजुर्वेद का यज्ञ का अर्थ यज्ञ होता है, यही चीज़ें पढ़ी थी। ये यजुर्वेद जो है कर्मकांड प्रधान वेद है। फिर इसमें हमने पढ़ा कि यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और श्याम यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और इसको पढ़ने वाले पुरोहित को अधायु कहा जाता है। फिर सामवेद में हमने देखा कि साम का अर्थ ये भारतीय संगीत का जनक है। जी। तो सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता। उद्गाता। फिर हमने उसके उपवेद देखे, जैसे यजुर्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गांधर्व वेद है, जी अथर्ववेद का सर। शिल्प वेद है। शिल्प वेद। जी। फिर ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े हम लोगों ने कि जी सर। वो प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। ये चीज़ें पढ़ी हमने। जी सर। वेद जैसे ऋग्वेद से संबंधित है कौशिक तकी या ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद से तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण, सामवेद से पंचविश व जैमिनीय ब्राह्मण, अथर्ववेद से गौपद ब्राह्मण। ये सब चीज़ें गौपथ ब्राह्मण। हमने पढ़ी। जी सर। फिर फिर पुराण पढ़ा हमने। पुराण में हमने देखा कि ये ऐतिहासिक घटनाओं का सबसे क्रमबद्ध विवरण मिलता है। इसके रचयिता विवरण लोमहर्ष और मिलता वह है। उनके पुत्र उग्रसर्वा हैं। पुराणों की संख्या 8 है। सर्वाधिक सर 18। प्राचीन 8। सॉरी जी। पुराणों की संख्या 18 है, जी। और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य फिर मैंने पुराण है। बताया कि कुछ प्रमुख पुराण हैं जो राजवंश से संबंधित है, जैसे विष्णु पुराण मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से। फिर हमने देखा, फिर आज हमने क्या पढ़ा? उपनिषद, जी। जिसकी संख्या वेद। 108 है। जी। इसे जी। वेदांत भी कहते हैं। मुंडको जी। उपनिषद से सत्यमेव जयते का आदर्श वाक्य लिया गया है। जी। फिर हम वेदांग भी पढ़ा हमने, जिसमें 6 वेदांग हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, ये सब चीज़ें आती हैं। सूत्र पढ़ा, आज अभी पढ़ ही रहे हैं सूत्र। आरण्यक भी पढ़ लिए। अब इसके आगे थोड़ा सा अन्य चीज़ें देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है। फिर अन्य साहित्य, अन्य प्राचीन साहित्य थोड़ा सा देख लेते हैं। अन्य प्राचीन
साहित्य, अन्य प्राचीन साहित्य, जैसे रामायण है, रामायण, इसकी रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि जी ने। हाँ, महर्षि वाल्मीकि जी ने। महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि, रचना किसने किया? महर्षि वाल्मीकि। इसे चतुर्विशत भी कहते हैं, चतुर्विशत, चतुर्विशत, सहस्री संहिता, चतुर्विशत सहस्री संहिता भी कहते हैं। चतुर्विशत सहस्री संहिता भी कहते हैं, सहस्री संहिता भी कहते हैं। लिख लिया? जी सर, लिख लिया। महाभारत, इसमें भी एक महाभारत भी है, महाभारत को भी देख लेते हैं थोड़ा। बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अन्य चीजें भी हैं। महाभारत, इसमें लिख लीजिए। रचना किसने की इसकी? सर भगवान कृष्ण ने। नहीं नहीं, महर्षि व्यास ने की है इसकी रचना। वो सॉरी सॉरी सर, सॉरी। महर्षि व्यास। इसे जय संहिता भी कहते हैं, इसे जय संहिता भी कहते हैं। सर कृष्ण ने तो अर्जुन का साथ दिया था इसमें, है ना? महाभारत जो है, कृष्ण का कहा गया कुछ चीजें हैं जिसमें उन्होंने जब जी कृष्ण को उपदेश दिए थे। जी सर जी, वही वही मेरे को थोड़ा डाउट हो गया था उसका। हम्म। लेकिन उसको जो है लिखा था, संकलित किया था महर्षि व्यास ने। ओके। फिर कुछ दर्शन है, 6 दर्शन है, इसको भी लिख लीजिए। अन्य में ही 60 दर्शन कहते हैं, 60 दर्शन, 60 दर्शन, शायद सुना हो, लिखवाएंगे तो याद आएगा शायद। एक तरफ लिखिए दर्शन, और एक तरफ उसके प्रवर्तक या लेखक, जो भी कह ले, प्रवर्तक ज्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहला है सांख्य दर्शन। नंबर 1 है सांख्य दर्शन। इसके प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। नंबर दूसरा है आपका योग दर्शन। इसके प्रवर्तक है पतंजलि। पतंजल, इसके कौन प्रवर्तक हैं? पतंजलि। पतंजल। तीसरा है आपका न्याय दर्शन।
इसके कौन है? गौतम। सर गौतम बुद्ध। नहीं नहीं, गौतम बुद्ध नहीं, गौतम ऋषि हैं। ठीक है सर। गौतम बुद्ध नहीं। लिख लिया? हाँ जी सर, लिख लिया। न्याय चौथा लिखिए, उसी में ही वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, कणाद मुनि। कणाद मुनि है इसके। लिखा हुआ है ना? हाँ हाँ, कणाद। कणाद मुनि, ठीक है सर। कणाद मुनि। पूर्व मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। पूर्व मीमांसा के जैमिनी है। उत्तर मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा दर्शन कौन है? बाद नारायण, बाद रायण है, बाद रायण। ब्रैकेट में व्यास लिख लीजिएगा, बाद नारायण ब्रैकेट में व्यास। सर जो आपने ये जो व्यास लिखा है महर्षि वेद व्यास सर, जी मैम। आपने ये लिखवाया व्यास ब्रैकेट में सर, महर्षि वेद व्यास का लिखवाया आपने नाम? हाँ हाँ, उन्हीं को बाद नारायण भी कहते हैं। जी ठीक है सर। उन्हीं को बाद रायण भी कहा जाता है, इसलिए हम क्या लिखवा देते हैं। टाइम क्या हो रहा है मैम? सर 3:52 हो गए। चलिए 5 मिनट और देख लेते हैं। जी जी सर। हो गया, देखिए आप लोग सर हो गया, ये लिख लिया। लिख लिए? जी तो आज हमने उपनिषद पढ़ा, सूत्र पढ़ा, स्मृति ग्रंथ पढ़े, आरण्यक पढ़ा, छठ दर्शन पढ़ा। ये केवल फैक्चुअल चीजें हैं, एग्जाम में इसके लिए फैक्चुअल ही आएंगे, इसलिए मैंने फैक्चुअल ही लिखवा दिया। जैसे एग्जाम में आएगा कि जैमिनी द्वारा किस दर्शन का प्रवर्तन किया गया, तो आपके जैसे ऑप्शन लिख दिया जाएगा, योग है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। जी अब सर, आपको पूर्व उसमें से चुनना मानसा। रहेगा, तो पूर्व जी मीमांसा आपको लगाना है। किस प्रकार से क्वेश्चन, जैसे अभी आरण्यक है तो आरण्यक में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बस ये शायद ये पूछ सकता है कि इसमें किस विषय में बात की गई है, तो मैंने बता ही दिया कि विषय आत्मा है, मृत्यु है, जन्म है, पुनर्जन्म है। जी ये क्वेश्चन बन सकता जी है कि सर। पुनर्जन्म की व्याख्या कहाँ की गई है, या पुनर्जन्म कहाँ जो है बताया गया है, तो हम आरण्यक ठीक कह है। सकते हैं। सूत्र में इसका प्रतिपादन क्यों हुआ, बताया कि विधियों के संक्षेप तरीके से, मतलब आप जैसे सत्यनारायण व्रत की कथा सुनते हैं, ये भी इसी में ही बताया गया है, सूत्र में ही। वो भी यज्ञ ही है, सत्यनारायण कथा भी यज्ञ है, और बड़ा यज्ञ कोई करवाता है वो भी यज्ञ है, तो उसी के उसके लिए जो है चीजें बताई गई है। तो इसका ध्यान से सर अगर लेना। संक्षिप्त में वर्णन पूछेंगे तो संक्षिप्त में लिखना पड़ेगा, जैसे मतलब? नहीं नहीं मैम, हिंदी में ही लिखना जी पड़ेगा आपको, जी लिखना पड़ेगा ठीक है हिंदी सर, में। ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछे कोई कि वैदिक साहित्य का भाषा क्या है, तो नोट करके उसको लिख ठीक दो, जितना मैंने अभी तक लिखाया है कि वैदिक साहित्य की ठीक क्या भाषा है,
ठीक है तो सर। आप जितना मैंने लिखाया है तो वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत है। ठीक है सर। वैदिक साहित्य की जो भाषा है पुराण की भाषा संस्कृत है, वेद की भाषा संस्कृत है, वेदांत की भाषा संस्कृत है, उपनिषद की भाषा संस्कृत है, आरण्यक की भाषा संस्कृत है, रामायण की भाषा संस्कृत है, महाभारत की भाषा संस्कृत है, षष्ठदर्शन की भाषा संस्कृत है, सूत्र की भाषा संस्कृत है। सारी चीजें संस्कृत में ही लिखी हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उनकी भाषा भी संस्कृत है, तो वो सब वैदिक साहित्य हैं। ये सब वैदिक साहित्य, आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, सूत्र हो गया, वेदांग हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, वेद चारों हो गए, ये सारे क्या हैं? वैदिक साहित्य हैं। जी अब सर। इनकी भाषा जो है ये संस्कृत में है। अभी आगे हम लोग पाली भाषा, प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन जैसे पाली भाषा है, प्राकृत भाषा, ये सब जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म के हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। तो भाषाएं धीरे धीरे जो है और भाषाएं आएंगी, इसलिए मैंने बता दिया कि वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत है। पीडीएफ अपलोड कर देंगे अभी क्लास के तुरंत बाद ही। आप ठीक है लोग सर। पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सारी बातें ठीक है उसमें सर। बताई गई हैं। ठीक है सर। ओके ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ठीक।